दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने वाले हैं। वैसे 8 साल पूरे हो चुके हैं क्योंकि 20 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। अब 2025 है, उनके 8 साल का जश्न मनने जा रहा है। इसी बीच प्रतिष्ठित समाचार पत्र समूह दैनिक भास्कर ने एक सर्वे किया। सर्वे करके उत्तर प्रदेश की जनता से राय जाननी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कौन से मंत्रियों का काम सबसे अच्छा और किस मंत्री का काम सबसे खराब। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश इस सर्वे में भाग लेने वाली राय के अनुसार ओम प्रकाश राजभर को जनता ने सबसे फिसड्डी मंत्री माना है। जी हाँ, सही सुना आपने। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भास्कर के सर्वे में जनता ने उत्तर प्रदेश का सबसे फिसड्डी मंत्री माना है। ये चौंकाने वाली जानकारी जब मैंने पढ़ी तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि मुझे लगा कि ओम प्रकाश राजभर को तो जनता बहुत पसंद करती होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले जुलाई 2023 से ओम प्रकाश राजभर की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन गिरावट आ रही है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर 2022 में हीरो बन के उभरे थे, जब उन्होंने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर समाजवादी पार्टी गठबंधन को 47 से सीधे 125 तक पहुंचा दिया था। उसमें खुद उनकी पार्टी के 7 विधायक चुने गए थे और वो एक विपक्ष के दलित पिछड़ों के एक मजबूत चेहरे के रूप में उत्तर प्रदेश में उभरे थे। ये 2022 का परिदृश्य था। नहीं तो उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों के लिए दो ही बड़े नेता माने जाते थे भाजपा के अलावा। एक नाम होता था मायावती जी का और दूसरा अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का। उसमें एक जगह बनाई थी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने, और वो 7 विधायकों के साथ जीते थे। ठीक है, विपक्ष में थे लेकिन लोकप्रियता चरम पर थी। फिर अचानक से 2023 में ओम प्रकाश राजभर का हृदय परिवर्तन होता है और वो सपा गठबंधन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल हो जाते हैं। और मुझे लगता है वहीं से ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक को नुकसान होना शुरू हो गया। कारण क्या है कि ओम प्रकाश राजभर को जनता बहुत पसंद करती थी कि उन्होंने खोलकर मोदी और योगी के कुशासन पर वार किया था 2021 में, 2022 में, और एक राजनीतिक हीरो के रूप में चमके थे। क्यों? क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर पहली बार चुनाव जीतते विधायक का और उनकी पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव जीतती है, सरकार बनती है केंद्र में। उत्तर प्रदेश से भाजपा की प्रचंड बहुमत से मंत्री बनते हैं और 2019 चुनाव के बाद उन्होंने लोकसभा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को ठुकरा दिया था। तब वो एक ऐसे ओबीसी समाज के नेता के रूप में उभरे जिसने की सत्ता को लात मार दिया कि लोगों को लगा कि ये तो बड़ा त्यागी आदमी है यार, ये चाहता तो ये शख्स भाजपा के साथ गठबंधन में न रहता, लेकिन इसने दलित और पिछड़ों के हक के लिए मंत्री पद त्याग दे दिया। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर 2021 में अखिलेश यादव के साथ आ जाते हैं। गजब का रिस्पांस मिला था सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का। मुझे याद है, मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जिस दिन अखिलेश यादव गाजीपुर से चले थे लखनऊ के लिए, वो नवंबर की रात, दिन में देखा था 2 बजे करीब जो है गाजीपुर से वो अखिलेश यादव का रोड शुरू हुआ। ओम प्रकाश राजभर उनके साथ थे। पूरे रास्ते इतने पीले झंडे दिखे, साइकिल और पीला झंडा। तभी मैंने लिख दिया था कि पूर्वांचल, ये मेरे ट्वीट पे पड़ा हुआ है, तभी मैंने लिख दिया था पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलना मुश्किल रहेगा 2022 के चुनाव में। और वो नतीजा दिखा भी। 2022 के जब विधानसभा चुनाव हुए, गाजीपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 सीट हार गई थी। मऊ में से 4 में से 3 हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। बलिया में भी 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। तो एक जबरदस्त एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरे थे ओम प्रकाश राजभर। और उनको जब अखिलेश यादव के साथ जो उनका गठबंधन था, बड़ा नेचुरल और बड़ा नेचुरल गठबंधन था, क्योंकि 2 दलित पिछड़े समाज के 2 बड़े चेहरे साथ आए थे। लेकिन जब वो 2023 में भाजपा के साथ चले जाते हैं और उसी दिन से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उनकी आवाज कमजोर पड़ती चली जाती है। तो याद करिए जुलाई 2023 में जब वो
गठबंधन किया था उन्होंने, तो उन्होंने दावा किया था कि वो और दारा सिंह चौहान दोनों लोग मंत्री बनेंगे, लेकिन योगी जी ने उनको मंत्री पद देने में के लिए 8 महीने तक इंतजार कराया था। जुलाई 2023 में ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा से गठबंधन किया, लेकिन योगी जी ने उनको अपने मंत्रालय में शपथ दिलाई मार्च 2024 में। 8 महीने तक ओम प्रकाश राजभर को इंतजार करना पड़ा और पहले ये दावा किया जा रहा था कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 सीटें मिलेगी, लेकिन उनको सिर्फ 1 सीट दी गई घोसी में, जहां पे वो चुनाव लड़े, उनका बेटा चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर के बेटे की बड़ी करारी हारी। फिर उसके बाद वो कभी मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में और बड़ा दावा किया करते थे कि हमारा पास बड़ा मलाईदार मंत्रालय है। और अब ये जो सर्वे आया है, आप मात्र सोचिए, सिर्फ जो सबसे फिसड्डी मंत्रियों की लिस्ट है, उसमें मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुना रहा हूं। ये जनता की राय है, ये आलोक पाठक की राय नहीं है, ये जनता की राय है। भास्कर ने लोगों से सवाल पूछा था और सबसे बड़ी बात यह है कि भास्कर ने ये सर्वे 16 से 20 मार्च तक किया था। इसमें इन्होंने 4 तरह के सवाल पूछे थे कि किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, कौन सा मंत्री अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो इसमें कई चौंकाने वाले जो 4 तरह के सवाल पूछे गए थे। अब जरा मंत्रियों के कामकाज से जो सबसे असंतुष्ट लोगों के नाम है, मैं सोच रहा था कि ओम प्रकाश राजभर का नाम तो उन मंत्रियों में होगा जिनके कामकाज से जनता बड़ी संतुष्ट होगी। ऐसा मैं इसलिए सोच रहा था कि जब भी मैं जाता था तो देखता था कि ओम प्रकाश, ये टॉप 10, देखिए सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मेंस में टॉप 10 विधायकों में भी इनका नाम नहीं है। और सबसे दुख, ओम प्रकाश राजभर के लिए सबसे चौंकाने वाली बात इस सर्वे में है कि उनको अब अपने अपने कार्यशैली की, अपने काम करने के तरीके को पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में 10 टॉप 10 विधायक माने गए हैं, उसमें एक भी विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नहीं है। ये चौंकाने वाली बात है कि टॉप 10 विधायकों में भी नाम नहीं है। और जो सबसे खराब विधायक हैं, टॉप 10 जिसको जनता ने दिया कि ये 10 विधायकों का प्रदर्शन सबसे खराब है, उसमें सुबसपा के यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के एक दूसरे नंबर पे हैं बेदी साहब है, जखनिया से विधायक। इनसे दो विधायक, 10 में 2, सबसे 10 सबसे खराब विधायकों में 2 विधायक सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के पास टोटल 6 या 7 विधायक हैं, उसमें से 10 में से 2 को माना है कि ये उत्तर प्रदेश के सबसे खराब विधायक हैं। इसमें एक नाम तो आप जानते ही हैं, जिनका की नौकरी घोटाले में नाम आया था, बेदी साहब जो जखनिया से विधायक है, और दूसरा हंसू राम, ये भी बगल में बलिया के बेलथरा रोड से विधायक। उसके बाद जो मैं सबसे चौंकाने वाला मुझे परफॉर्मेंस दिखा कि सबसे फिसड्डी मंत्री में इनको जनता ने 100 में 17.20% यानी 100 में से मात्र 17 लोगों ने से सिर्फ 17% लोगों ने इनके कामकाज को सही पाया है। सबसे फिसड्डी मंत्री हैं सिर्फ ओम प्रकाश राजभर, जहूराबाद, गाजीपुर से विधायक। ये वैसे इसमें भाजपा के भी कई मंत्री हैं, सोमेंद्र सिंह तोमर हैं ये लेकिन ये इनको 32% वोट मिले, 32% इनका स्कोर रहा है। और जो भाजपा के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि बड़बोले दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री, इनका भी परफॉर्मेंस जनता की नजर में अच्छा नहीं है। ये चौथे नंबर पर हैं, इनको 32.30% जनता ने अप्रूव किया है। सबसे फिसड्डी मंत्रियों में सबसे चौंकाने वाला नाम बलिया भाजपा की तरफ से दयाशंकर सिंह का है। उसके अलावा प्रधानमंत्री वाराणसी के संसदीय क्षेत्र से एक विधायक है अनिल राजभर शिवपुर के, उनका भी नाम है। दिनेश कुमार खट्टिक का भी नाम है। बेबी रानी मौर्य का भी नाम चौंकाने वाला है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज जो मुझे सर्वे में और भी चौंकाने में लगी कि पिछली बार 51 महिला विधायक चुन के वापस आई थी, हर दल की। इसमें से मात्र 3 महिला विधायकों को जनता ने माना कि इन्होंने काम अच्छा किया।
3। और इसमें एक जो है कांग्रेस की है अनुराधा मिश्रा मोना, दूसरी जो है वो पिंकी पिंकी राजपूत हैं, ये संभल की विधायक हैं, और तीसरा नाम मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। तो ये है, और जो सबसे बड़ी बात ये है कि जनता अपने भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 258 विधायक है। यह चौंकाने वाली खबर है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 258 विधायक हैं, इनमें से 215 विधायकों के काम से जनता संतुष्ट है। 258 में 215 विधायकों से के काम से जनता, भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता असंतुष्ट है। इसका मतलब अगर इन आंकड़ों को अगर हम वोट में तब्दील करें तो आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाने की स्थिति में नहीं दिख रही है। जब जिस पार्टी के 258 में से 215 विधायकों से जनता उनके काम से संतुष्ट नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे लगा था कि जो जिन 10 विधायकों के काम से जनता बहुत संतुष्ट हुई, उसमें एक नाम ब्रजेश पाठक का भी हुआ, लेकिन अफसोसजनक है कि उस लिस्ट में ब्रजेश पाठक का नाम नहीं है। उस लिस्ट में पहला नाम जो है वो योगी आदित्यनाथ का है। अब योगी आदित्यनाथ का नाम इस लिस्ट में है तो मुझे थोड़ा मैं अब क्या कहूं, बाकी आप लोग समझदार हैं। कोई कह रहा था कान में मुझसे कि कई करोड़ किसी को दिए गए हैं कुंभ में ब्रांडिंग के लिए, और उसमें उस मीडिया हाउस में नाम एक भास्कर का भी था। तो क्या अब ये उसी करोड़ों रुपए का जवाब का खेल तो नहीं है, जिसमें जैसे जिसकी वजह से अब जैसा भास्कर के सर्वे में है कि उत्तर प्रदेश की जनता सबसे पहला नाम जिससे सबसे ज्यादा संतुष्ट है वो योगी आदित्यनाथ का नाम है। दूसरा नाम है, ये चौंकाने वाला नाम है, टॉप 10 परफॉर्मेंस वाले विधायक में जो सबसे चौंकाने वाला नाम है, जिसमें मुझे उम्मीद थी कि ब्रजेश पाठक का नाम होना चाहिए, क्योंकि लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक नंबर पर योगी आदित्यनाथ हैं, दूसरे नंबर पर सतीश शर्मा। सतीश शर्मा बाराबंकी से हैं, खाद्य विभाग में राज्य मंत्री हैं, पीडब्ल्यूएस में। और सुरेंद्र चौरसिया जो है ये भाजपा के हैं, ये हैं। और जो सबसे चौंकाने वाला नाम है वो है राजा भैया का, चौथे नंबर पर। ठीक है, राजा भैया की हम आलोचना कर सकते हैं, मुझे उन राजा भैया की बहुत सी चीजें पसंद नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि रघुराज प्रताप सिंह क्यों लगातार कुंडा से चुनाव जीत रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है कि टॉप 10 विधायकों में चौथे नंबर पर राजा भैया का नाम है। उसके बाद अब ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, अभी कुल जमा 3 महीने पहले विधायक बने हैं कुंदरकी से रामवीर सिंह, उनका भी नाम है। रमेश सिंह निषाद पार्टी के सागर, देखिए सहयोगी दलों में भी संजय निषाद का नाम नहीं है, उनकी पार्टी के रमेश सिंह का नाम है। और सपा के सचिन यादव जसराना से, अमिताभ वाजपेयी जी हैं, अनुराधा मिश्रा मोना जी हैं, और सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। लेकिन इन टॉप 10 विधायकों में किसी का नाम नहीं है। जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो शिवपाल यादव जी का, क्योंकि शिवपाल जी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। ये शिवपाल जी को देखना चाहिए कि उनकी कार्यशैली में ऐसी क्या कमी रह गई कि जनता उनको प्रदेश के टॉप 10 विधायकों में जनता ने नहीं रखा है। बाकी नाम मैंने आपको बता दिया। और सबसे खराब 10 विधायकों को जो ये इसमें जो है, इसमें भी बड़ी चौंकाने वाले कई नाम हैं। बड़ी बात है कि जो सबसे खराब विधायक जिनको जनता ने माना है, उसमें सपा के 2 विधायक हैं। पहले नंबर पर है नसीर अहमद खां का, और सबसे खराब विधायक माना है उत्तर प्रदेश की जनता ने वो पूजा पाल की का है, जो कि सपा की है, लेकिन आजकल वो सपा से नाराज चल रही हैं। उसके अलावा अपना दल के हैं सुबसपा का मैंने बताया ही था, बीदी राम ही है।
तो कुल मिला जुला के जो परिस्थितियां और महिला विधायकों को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 51 महिला विधायकों के बारे में जब जनता से सवाल पूछा गया, सिर्फ 3 महिला विधायकों को जनता ने 50% से ज्यादा मार्क्स दिए। मतलब उनसे पूछा गया कि अगर आपको 100 नंबर देने अपने विधायक को, तो उसमें से मात्र 3 महिला विधायकों को 50 से ज्यादा नंबर मिले। इनके नाम है कांग्रेस की आराधना मिश्रा, और एक आश्चर्यजनक नाम है सीसामऊ से अभी हाल ही में चुनी गई सपा विधायक नसीम सोलंकी का, और तीसरा है सपा विधायक पिंकी सिंह का। मुझे उम्मीद थी कि इस टॉप 3 में एक नाम रागिनी सोनकर का होगा, लेकिन लगता है कि विधानसभा में अच्छा वक्ता होना और क्षेत्र की जनता के बीच में काम करना दोनों अलग अलग चीजें। इससे देखी चीज समझ में आती है कि मुझे लग रहा था बतौर पत्रकार कि रागिनी सोनकर बहुत अच्छा बोलती है, बहुत मुद्दों पे बहुत खुल के बोलती है, और वो सपा की सबसे प्रमुख आवाज है विधानसभा में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रदेश की टॉप 3 महिला विधायकों में उनका नाम नहीं है। जनता ने उनको 100 में 50 से ज्यादा नंबर नहीं दिया है, तो ये चौंकाने वाला नाम है। और नसीम सोलंकी तो अभी मुश्किल से 4 महीने पहले विधायक बनी है। इन 4 महीनों में अगर उन्होंने अपने इतनी लोकप्रियता हासिल कर ली है, तो इसका मतलब है कि जो मुस्लिम चेहरे की बात होती है, मुस्लिम चेहरे के रूप में नसीम सोलंकी उभर सकती है महिला होने के बावजूद भी। सबसे बड़ी बात यह है कि 50% से ऊपर तो सिर्फ 3 विधायकों को वोट मिला है, जनता ने वोट दिया है, नंबर दिए हैं। लेकिन 33 से 50% के बीच में भी सिर्फ 19 महिलाओं को नंबर मिला है। 19 महिला विधायकों को 33 से 50% जनता ने स्कोर दिया है। ये भी चौंकाने वाली बात है। यानी 51 में से आधे से भी ज्यादा महिला विधायकों को का स्कोर 33% से कम है। ये चौंकाने वाली बात है। लेकिन 33 से 50% के बीच में कई महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें रागिनी सोनकर का भी नाम है, रानी पच्छालिका सिंह है, मिथिलेश पाल है, पूनम संखवार है, आशा मौर्य है, सुरोज करील जी है, रानी देवी जी है, डॉक्टर रश्मि आर्या है, मनीषा जी है, अदिति सिंह है, मीनाक्षी सिंह, डॉक्टर रागिनी सोनकर, अलका सिंह अरकवसी, रजनी तिवारी, अर्चना पांडे, उषा मौर्य, डॉक्टर मंजू सिवाज, गुड़िया देवी, केतकी सिंह और नादिरा सुल्तान। और अंत में अवध क्षेत्र में विधायकों का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को 4 जोनों में बांटा जाता है। एक अवध क्षेत्र होता है जिसमें लखनऊ और आसपास का है, दूसरा पश्चिमी यूपी है, तीसरा पूर्वांचल है, चौथा बुंदेलखंड। प्रदेश में मंत्रियों में 8 बेहतर है, 15 फसीडी है। 8 बेहतर मंत्रियों में नाम है सुरेश खन्ना का, सतीश चंद्र शर्मा का, मैंकेश्वर शरण सिंह का है, नितिन अग्रवाल का है, गोपाल नंद गोपाल नंदी, बलदेव सिंह औलख, राज्य मंत्री सुरेश राही। और 33 से 50% में आ रहा है नाम ब्रजेश पाठक का, असीम मरून का, जयवीर सिंह का, राकेश सचान का, कौशल विकास कपिल देव अग्रवाल का, गिरीश चंद्र यादव का, योगेंद्र उपाध्याय का, रविंद्र जायसवाल का, संदीप कुमार सिंह का, कृषि सूर्य प्रताप शाही, धर्मपाल सिंह, सुरेश राही, राकेश राठौर, कृष्णपाल मलिक, रजनी तिवारी, संजीव कुमार गौड़, संजय सिंह गहरवार। तो ये नाम है। और सबसे फिसड्डी मंत्री जो सबसे चौंकाने वाला है, जिस नाम की मैंने नहीं कल्पना की थी, कि ओम प्रकाश राजभर को जनता सबसे फिसड्डी मंत्री बताएगी। ये ओम प्रकाश राजभर के लिए ये चौंकाने वाले निर्णय है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर मेरे हिसाब से ज्यादातर जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन लगता है कि जनता की नब्ज सही ढंग से नहीं पहचान पा रहे हैं, इसीलिए लगातार उनके राजनीतिक फैसले गलत साबित होते जा रहे हैं। ये ठीक है वो कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लेकिन उनका बेटा चुनाव हार जाता है। मार्च 2024 में, मतलब जून 2024 में रिजल्ट आते हैं लोकसभा में घोसी से। उसके अलावा आप याद करिए ओम प्रकाश राजभर घोसी उपचुनाव हुआ था पिछले बार, जब दारा सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़े थे। ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदारी दी गई थी घोसी में आप उस चुनाव को जितवाइए। वैसे उस चुनाव में योगी जी ने भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन वहां से वो चुनाव हार गए थे दारा सिंह चौहान।
तो हाल फिलहाल लगातार ओम प्रकाश राजभर की लोकप्रियता गिर रही है। अब देखते हैं ओम प्रकाश राजभर कितने दिन योगी और मोदी के साथ रहते हैं, या फिर अब लगातार हो रहे नुकसान को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर फिर से इंडिया गठबंधन छोड़कर वापस विपक्ष की भूमिका में आते हैं कि नहीं आते हैं, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। कोई नया अपडेट आता है तो उसको लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।